आप देख रहे हैं खबर जंक्शन लाइव। अब मैं वाल्मीकि, अभी हम थम्हा गांव के पास आए हुए हैं। जो रास्ता इधर बाढ़ की तरफ जाती है और इधर थम्हा जाती है। इधर से इस साइड से एक पति पत्नी अपने और बच्चे के साथ बाइक से आ रहे थे। आने के क्रम में जानकारी मिली कि यहाँ पे उनके साथ छीन-छान की घटना हुई है, जैसे ग्रामीण अभी बता रहे थे। लेकिन प्रशासन में वो न्यूज बताया जा रहा था कि नहीं, बाइक एक्सीडेंट है। जबकि अभी ग्रामीणों से यहाँ बात हुई तो वो बता रहे थे कि बाइक खड़ी अवस्था में दिखी और बाइक टूटी हुई नहीं दिखी है। सड़क पे पूरा खून का निशान है। जैसा कि बख्तियारपुर अस्पताल में हम दोनों मृत व्यक्ति को देखे तो देखने से पता चल रहा था कि उनके मतलब बॉडी पे कुछ निशान इस टाइप का है जो अलग टाइप का दिख रहा था। अब वो चाकू का निशान हो, किसी और धारदार किसी चीज का निशान हो, लेकिन प्रशासन उस चीज को एक्सीडेंट बता रही थी कि एक्सीडेंट हुआ है। अभी एफएसएल की टीम और बख्तियारपुर थाने की टीम, अठमलगोला की टीम, सभी टीम यहाँ से जांच करके गई है। मामला क्या है वो प्रशासन के तौर पे भी आने से जानकारी मिल जाएगी। लेकिन ग्रामीणों के अनुसार ये किसी तरह की साजिश है, लूटपाट की घटना है, जिसके कारण इस तरह का अंजाम दिया गया। ग्रामीण से जब बात की गई कि पहले भी इस तरह का कोई इस सड़क में घटना होती थी तो वो बताया कि नहीं, आज तक अपने जानकारी में कोई घटना नहीं घटी है। आज ये पहली घटना दिख रही है कि इस तरह का मौत जो है पति पत्नी और बच्चे तीनों पर हमला होता है, जिसमें पति और पत्नी मर जाती हैं और एक बच्चा जो है वो घायल अवस्था में बचा हुआ है। और दो और आदमी को भी चाकू लगी थी, जिसे बाढ़ ले जाया गया था, जिसमें से एक व्यक्ति की मौत बताई जाती है और एक व्यक्ति को पटना लिया जा चुका है। आगे की खबरों के लिए बने रहे फिर हमारे खबर जंक्शन लाइव चैनल के साथ। धन्यवाद। यहाँ जो घटना घटी शाम में कितने बजे की घटना थी? लगभग 6:20 से 6:30 के आसपास। मतलब तो उस समय तो शाम हो ही रहा था, अंधेरा हो चुका था। मतलब अब अपने गांव के पास भी हम सेफ नहीं है। नहीं, इस तरह का जो है आतंक, मतलब कहिए, पहले तो लोग पैदल भी आते थे तो अब गांव जाने में भी आप डरेंगे। इस तरह की जो घटना हो गई कि 2 लोगों को मार दिया गया तो अब तो गांव जाने में भी दहशत का माहौल होगा। प्रशासन को इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है कि हमारे टाल क्षेत्र में सुरक्षा का इंतजाम पुख्ता हो। इसमें प्रशासन अपना सुरक्षा व्यवस्था। तो ये जो आ रही थी वो लेडी पति पत्नी किधर से आ रही थी? रहुई थाना से इसी साइड से आ रहे थे। अपने नैहर से आ रही थी और इधर थम्हा गांव हुआ, जिधर जा रही थी। तो उस समय गांव में जब जानकारी मिली तो सब लोग यहाँ आए देखने। जानकारी हुई उसके बाद देखने के लिए आए। तो क्या देखने से उस टाइम क्या आप लोग को लगा? ऐसा आप आए थे उस समय में? उस समय लगा कि अभी तो एक्सीडेंट हुआ है। गाड़ी खड़ी रहने के कारण हम लोग को विश्वास हुआ कि ये एक्सीडेंट नहीं है, कोई साजिश है। अच्छा, गाड़ी खड़ी थी। हाँ। गाड़ी में कहीं टूटा फूटा भी दिख रहा था उस समय? कुछ नहीं था, गाड़ी में कोई टूटा फूटा नहीं दिख रहा था। 2 गाड़ी खड़ी थी। जबकि गाड़ी की टक्कर रात से ही न्यूज में चल रहा है कि गाड़ी की टक्कर हुई है, टक्कर में मौत हुई है। गाड़ी खड़ी थी। यहाँ आए तो देखें कि हमारा बच्चा गिरा हुआ है। कैसे सूचना प्राप्त हुआ कि गिरा हुआ? एक व्यापारी जा रहे थे गाड़ी लेकर के, विनय जी, तो वही गाड़ी रोक करके हमको फोन किया हमारा बच्चा के मोबाइल पर। हम सब आए तो देखें कि मैंने बच्चा मेरा गिरा हुआ है, चाकू मार ले सब बच्चा को, हमारे को है। तो क्या चाकू मारा? किसी से दुश्मनी और था? जी नहीं, कोई दुश्मनी किसी से हमको नहीं। कौन चाकू मारा? आप अब कौन चाकू मारा हजूर जी, तो हम तो देखते नहीं किए। हम ही नहीं देखे कि कौन चाकू मारा। हम ऐसी किनका नाम बता दिए, लेकिन बात है कि हम चाकू मारल हमारे बच्चा के। आए तो किस अवस्था में यहाँ पे पाए गए? एगो तो मरे हुए पाए गए पुतौ। बच्चा मेरा जरा सन हुकुर कर रहा था, लेकिन रास्ता में जेते जेते वो भी। तीनों जो हैं बच्चे और दोनों पति पत्नी एक ही जगह पे थे या इधर? जी नहीं, थोड़ा दूरी में थे। जैसे उतना दूरी में थे, मैंने पति पत्नी दोनों, अब बच्चा गड्ढा में थे। इसका भी चाकू मारा हुआ है जो आपको लोगों के सामने है। चाकू कहाँ मारा गया था? इसका देखिए, चाकू मारा हुआ है माथा में, यहाँ पर, फिर यहाँ बाह में है जुर। और उन दोनों को तो कोई गिनती नहीं है चाकू के। मतलब शरीर के क्या पूरा एकदम गर्दन से लेकर के एकदम पेट और थी सब में एकदम जहे तहे चाकू मार ले। एकदम सरूर में भी था? सरूर में, सर में तो हमने ध्यान दिया हजूर, लेकिन यहाँ गर्दन तक के ध्यान दिया। क्या लग रहा है कि लूट के मंशा से या? जी हाँ, हमारा पुतौ जेबर उबर भी था, वो सब तो भी सब छीन छोड़ के अथी कर दिया। जेबर उबर नहीं मिला? जी नहीं।
क्या क्या कुछ नहीं मिला जो लेकर आए थे, क्या कुछ लगा? वो सब पहने हुए थे, जेवर सब गायब है। पैसा वैसा? पैसा उसा उनके पास थोड़ा बहुत था, वो सब तो बेगू करने छितरा गया। क्या हुआ सहजूर हमको तो मिला नहीं, तो हम क्या बता रहे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम संजय यादव। मृतक जो दोनों हैं पति पत्नी, वो कौन थे आपके? पुतौह, बेटा, पोता। और क्या नाम था बेटा का? मनीष कुमार। पुतौह का कंचन देवी। यहाँ पर मिला कि हम तो घर में थे तो सुने कि ऐसे ऐसे यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया। शुरू में सुने कि एक्सीडेंट हो गया जी। लेकिन जब वहाँ हॉस्पिटल गया तो सब वहाँ लोग कहा कि देखता है कि चाकू मारा हुआ है जी। चाकू मारा हुआ है। तो यहाँ पर जो हुआ कि एक बच्चा, एक पति पत्नी और 2 और फुललपुर के आदमी। लेकिन ये लोग यहाँ कैसे आए ये हम सबको पता नहीं लगा कि पुल्ली एक जगह कैसे पहुँचा। अच्छा, फुललपुर जो निवासी जो 2 युवक थे, हाँ, वो यहाँ कैसे आए? एक ही टाइम में या कोई संजोग है कि कोई सोची समझी साजिश है ये तो अब आपको प्रथम दृष्टया क्या प्रतीत होता है? ये वो तो लगता है कि सोची समझी साजिश है। हमको लगता है साजिश रचने वाला ये तो हम नहीं कह सकते, ये तो उसका परिजन ही बता सकता है। अच्छा, एक आदमी जो और बड़ा फुललपुर वाला, उसका भी लाश यही था या नहीं था? यहाँ पर था। हम लोग आए थे तो नहीं था। हम लोग आए थे तो नहीं था यहाँ पर। 2-3 गो आया, इन्हें सब फोन किया तो दौड़ल आया, पुल के उठा के लेके चला गया। यही 2 को छोड़ दिया। क्या नाम है सिद्धू कुमार। आपका? क्या नाम है? प्रजापति कुमार। यही गांव के रहने वाले हैं? हाँ, इसी गांव के रहने वाले। देखिए, थम्हा गांव में एक व्यक्ति जा रहे थे तो सड़क पे उन्होंने देखा कि 3 पुरुष, एक महिला और एक बच्चा सड़क पर गिरे पड़े हुए हैं और 2 मोटरसाइकिल, जिसमें एक गिरी है, खड़ी हुई मोटरसाइकिल है। तो उनके द्वारा लगा कि एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति को वो पहचानते थे, मनीष कुमार, जो कि थम्हा गांव के रहने वाले हैं। अविलंब उस व्यक्ति के द्वारा उनके परिवार को सूचित किया गया और परिवार के द्वारा जो है उनको अस्पताल, जो मनीष कुमार और उनकी पत्नी है, बख्तियारपुर अस्पताल ले जाया गया और इलाज के क्रम में उनका मृत्यु हो गया। परिवार के द्वारा थाना को सूचित किया गया। बख्तियारपुर थाना वहां पहुंचा और शव की शिनाख्त की। प्रथम दृष्टया जख्मों से स्पष्ट नहीं हो पा रहा था, इसलिए उसको पोस्टमार्टम में भेजा गया और उसके बाद घटनास्थल का जब जांच पड़ताल किया गया तो घटनास्थल पर मोटरसाइकिल नहीं पाया गया। छानबीन के क्रम में मोटरसाइकिल थम्हा गाँव के ही जो मृतक हैं मनीष कुमार, उनके घर में 2 मोटरसाइकिल लगा हुआ था, जिसमें एक पे ब्लड वगैरह गिरा हुआ था। और जब मोटरसाइकिल की शिनाख्त की गई तो मोटरसाइकिल में कोई भी क्षतिग्रस्त अवस्था में नहीं पाई गई, जिससे एक संदेह उत्पन्न हुआ। इसी क्रम में अनुसंधान के क्रम में यह पाया गया कि 2 अन्य जो घायल व्यक्ति थे उनको बाढ़ अस्पताल रेफर किया गया था और बाढ़ स्थित अस्पताल से उनको फर्दर PMCH रेफर किया गया। PMCH रेफर के क्रम में एक व्यक्ति जो सुजीत कुमार हैं, उनकी मृत्यु हो गई और जो एक घायल थे नवीन कुमार, उनका PMCH में इलाज चल रहा है। छानबीन के क्रम में जब नवीन कुमार से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि 4-5 लोग जो है लूट कारित करने के लिए मेरा मोबाइल छीनकर भाग गए और इसी क्रम में ये घटना हुई। इसका जब सत्यापन किया गया तो नवीन कुमार का मोबाइल बरामद किया गया घटनास्थल से, जिससे उनके बयान में संदेह उत्पन्न हुआ और इसके बाद जब फर्दर अनुसंधान किया गया तो उसके क्रम में पाया गया कि जो सुजीत कुमार हैं, जो जिनकी मृत्यु हुई है, उन्हीं को मारने के उद्देश्य से नवीन कुमार व अन्य जो है लोग फुललपुर गए थे और सुजीत को साथ लेकर ये लोग थम्हा वाले रोड पर आए और इसी रोड पर मारपीट किया जा रहा था। जिस क्रम में जो मनीष कुमार एवं उनकी पत्नी हैं, जो थम्हा के रहने वाले हैं, वो लोग अपने ससुराल से लौट रहे थे और क्योंकि वो लोग सुजीत कुमार को पहचानते थे तो रुककर इनके द्वारा उसको बचाव किया जाने लगा। इसी बचाव के क्रम में नवीन कुमार एवं अन्य जो है लोगों के द्वारा चाकूबाजी की गई और जिस क्रम में सभी लोग घायल हो गए, इसमें नवीन कुमार को भी लगा है चाकू। इस क्रम में पूरे क्रम में नवीन कुमार को पुलिस कस्टडी में उनका इलाज कराया जा रहा है और साथ ही एक अन्य को हम लोग हिरासत में लिए हैं, उनकी भी संलिप्तता पाई गई है, जिनको विधिवत गिरफ्तार किया जाएगा पूछताछ के बाद। FSL टीम घटनास्थल का निरीक्षण कर रही है, साक्ष्य संकलन हो रहा है। अन्य इसमें 3-4 लोग के बारे में पता चल रहा है जो फरार हैं, उनका हम लोग नाम पता का सत्यापन कर रहे हैं और उनकी भी गिरफ्तारी जल्दी कर